नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। पशुओं का चारागाह बनेगा लाट साहब का ऐशगाह? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो खुलासा हम करने जा रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, ये खुलासा देखकर आपको लगेगा कि क्या वाकई में ऐशगाह के लिए हम पशुओं के चारागाह से समझौता करने के लिए तैयार हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भोपाल में नया गोल्फ कोर्स बनाने की तैयारी कर रही है। सुनने में अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता होगा। इससे आम लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा ये तो पता नहीं, लेकिन सरकारी नौकरशाहों के शौक जरूर पूरे होंगे और इसलिए गोल्फ कोर्स पर सवाल उठाना बेमानी है। लेकिन ये सवाल तब लाजमी हो जाता है जब अफसरों की ये ऐशगाह गौवंश के लिए बनाए गए चारागाह पर बनने जा रही हो। एक बार फिर से आप सुनिए, गौवंश के लिए बनाए गए चारागाह पर यह ऐशगाह बनने जा रही हो, इसलिए सवाल उठेंगे। गाय के चारागाह की 145 एकड़ जमीन पर अफसरों के लिए गोल्फ कोर्स बनाने की तैयारी की जा रही है। भोपाल के कलियासोत में बुल मदर फॉर्म में बनने वाले इस गोल्फ कोर्स के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पशुपालन विभाग को पत्र लिखकर जमीन की जानकारी मांगी है। दरअसल अफसरों ने यह प्रस्ताव शिवराज सरकार की पिछली सरकार में बनाया था, यानी कि 2018 के वक्त, लेकिन चुनाव को देखते हुए इसे उस वक्त ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। सरकार के ही एक मंत्री ने इस पर आपत्ति जताई थी। क्या कहा था वो बताएंगे आपको सिलसिलेवार ढंग से। एक एक बातें आपको इस पूरे मामले में कब से क्या कुछ हुआ, किसने क्या कहा और किसने क्या कोशिश की, ये सारी होती है गोल्फ कोर्स बनाने की मंशा के साथ। गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा, अच्छी बात है। अगर लगता है कि अधिकारियों को गोल्फ कोर्स बनना चाहिए, बनाइए, लेकिन कहां बनना है, कैसे बनना है, इस पर सवाल है। तो जब चारागाह की जमीन पर गोल्फ कोर्स बनाने की बात आई और प्रस्ताव लाया गया, उस समय चुनाव थे तो मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद आई 2018 में कमलनाथ सरकार और कमलनाथ सरकार ने प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब सत्ता में एक बार फिर से शिवराज सरकार है, ऐसे में अफसरों ने एक बार फिर पुरानी फाइलें खोलनी शुरू कर दी है। इससे पहले पशुपालन विभाग ने जमीन को गोल्फ कोर्स बनाने पर आपत्ति जताई थी। तर्क था कि संस्थान के पास गोल्फ कोर्स बनाना केंद्रीय वीर्य संस्थान के लिए भारत सरकार के एमएसपी के अंतर्गत जारी बायो सिक्योरिटी के लिए भी खतरा होगा। साथ ही बताया गया था कि भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार जो जमीन जिस काम के लिए अधिग्रहित की गई है उसका उपयोग उसी के लिए किया जा सकता है। अधिग्रहित जमीन दूसरे उपयोग में नहीं ली जा सकती है। गोल्फ के शौकीन अफसरों की जिस जमीन पर निगाह है वो जमीन मैं आपको दिखाता हूं। भोपाल के कलियासोत डैम के पास में ये बुल मदर फॉर्म के नाम पर ये ज़मीन आवंटित है और यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम समेत पशुपालन विभाग के नाम पर ये ज़मीन है। 650 एकड़ में ये ज़मीन है और इस ज़मीन में कुछ प्रयोगशालाएं हैं, कुछ अत्याधुनिक और हाईटेक लैब्स वगैरह भी यहाँ मौजूद हैं और बुल मदर फॉर्म भी यहाँ पर है। जो ज़मीन है 650 एकड़, उसमें से 225 एकड़ में फॉर्म बना हुआ है और इसमें से 400 एकड़ ज़मीन जो डूब क्षेत्र की आती है वह ज़मीन पशुओं के चारागाह के तौर पर है। जिस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये चारागाह ही है जो यहाँ पशुपालन विभाग के द्वारा पशु जो पाले जाते हैं उनको ये चारा मुहैया कराया जाता है। इसमें से 100 एकड़ ज़मीन गोल्फ कोर्स के लिए मांगी जा रही है। अफसरों ने प्रस्ताव दिया, नगरीय प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया और नगरीय प्रशासन विभाग ने अब यहाँ पशुपालन विभाग को लेटर लिखकर इसी इलाके की 100 एकड़ ज़मीन मांगी है। ये ज़मीन जितनी अहम है, चारागाह की ज़मीन है और इस ज़मीन पर गोल्फ कोर्स खोलने की तैयारी है, विकसित करने की तैयारी है। अहम बात यह है कि पशुओं के लिहाज से, चारागाह के लिहाज से ये ज़मीन जितनी अहम है उतना ही टाइगर रिज़र्व के मामले में ये इलाका टाइगर और तेंदुए की आमद रफ्त के लिए भी जाना जाता है। इस ज़मीन पर अब सरकार गोल्फ खेलने की तैयारी कर रही है। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो सुना आपने संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता। जानकारी उन्होंने दी कि किस तरह से पशुओं के चारागाह की ये जमीन जिस पर गोल्फ कोर्स बनाने की मंशा है, प्रस्ताव लाया गया है। 650 एकड़ में ये बुल मदर फॉर्म मौजूद है।
225 एकड़ में फॉर्म बना हुआ है, 400 एकड़ डूब क्षेत्र में आता है और ये डूब क्षेत्र गायों का चारागाह है, यानी कि गाय के लिए गाय घास खाती हैं, गायों को घास पसंद है, ये सबको पसंद है और पता है, और चारागाह के लिए यही जमीन को। और आपको बता दें, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, अफसरों का शौक निकलेगा पशुओं का चारागाह। सवाल यह पूछता है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, गाय के नाम पर सियासत खूब, तो फिर गाय के चारे से समझौता क्यों हो रहा है? गाय के पेट से गोल्फ का सौदा क्यों हो रहा है? अफसरों की कारस्तानी पर सरकार की रजामंदी क्यों है? पशुओं का चारागाह बनेगा लाट साहब का ऐशगाह, क्या ऐसा होने जा रहा है? गाय, गौवंश, गौमाता, गौभक्ति, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे सरकार के द्वारा अब तक किए जाते रहे हैं, लेकिन आप जरा सोचिए कि उन्हीं गायों के खाने के लिए चारागाह जो वहां पर बनाया गया है, जो व्यवस्था है 400 एकड़ डूब क्षेत्र में, उसी 400 एकड़ डूब क्षेत्र में अफसरों के लिए गोल्फ कोर्स तैयार किया जा रहा है। जी हां, तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल आपके सामने। सवाल पूछता है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पशुओं का चारागाह लाट साहब के लिए ऐशगाह कैसे बनने दिया जा रहा है। चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर भी जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है पैनल में। ग्वालियर से बीजेपी के प्रवक्ता राजेश सोलंकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप भमरकर जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विवेक पटिया हमारे सहयोगी भोपाल से मौजूद हैं। ये भी इस चर्चा में शामिल होकर बताएंगे कि किस तरह से पूरा मामला सामने आया है। सबसे पहले लेकिन संदीप की तरफ चलेंगे, क्योंकि संदीप ने इस पूरे मामले को लेकर बारीकी से परखा है। संदीप, 400 एकड़ का डूब क्षेत्र, गायों का चारागाह, जो कि अब लाट साहब का ऐशगाह बनने जा रहा है, कैसे ये खुलासा हुआ और कैसे ये मामला सामने आया? आपने क्या कुछ परखा है? देखिए, बार बार लगातार ये कोशिश हो रही है गोल्फ के शौकीन अफसरों के द्वारा कि वो एक ज़मीन ऐसी तलाशे जहां पर आसानी से गोल्फ खेल लिया जाए। भोपाल में तो वैसे हर तरफ नए मकान, नई प्रॉपर्टी के बिजनेस शुरू हो रहे हैं, लेकिन एक इलाका ऐसा है जो काफ़ी शांत है और वो इलाका है। इस इलाके में बुल मदर फॉर्म के नाम पर ज़मीन है। बाकी जो इलाका आता है, या तो वहाँ पर प्रभावशाली लोग, रसूखदार लोग और ऑफिसर्स, इनके फार्म हाउस वगैरह है, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ कॉलोनीज़ भी है। बहुत शांत इलाका ये कहा जाता है, और इसी शांति के बीच में तकरीबन 600 एकड़ में बुल मदर फॉर्म को 1974 में ये ज़मीन आवंटित कर दी गई थी। वजह यह थी कि मध्य प्रदेश के पशुधन का विकास किया जाए, इसीलिए यहाँ पर बुल मदर फॉर्म बनाया गया, सीमन सेंटर बनाया गया, और अच्छी नस्ल के पशु मध्य प्रदेश में हों, दुधारू हों, और इसके लिए भी यहाँ पर विशेष शोध किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, और उसका नतीजा मध्य प्रदेश को देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। इसी इलाके की ये शांत ज़मीन जो है, इस पर नज़र पड़ी है अफसरों की, और अफसर ये चाहते हैं कि इसमें से 100 एकड़ ज़मीन मिल जाए। लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये शिवराज सरकार के 15 साल वाली जो सरकार थी, उसके आखिरी दिनों में ये प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया था, और उस प्रस्ताव में आखिरी वक्त था, चूंकि चुनाव के पहले कैबिनेट ये हो रही थी, तो कैबिनेट में ये इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि ये मैसेज गलत चला जाता है कि चारागाह की ज़मीन पर गोल्फ कोर्स खोला जा रहा है। उस वक्त के राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने इस बात का विरोध किया था। प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डाल दिया। प्रस्ताव तो ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन अफसरों की कोशिशें कम नहीं हुई। दोबारा एक कोशिश की गई और ये बताया गया कि नगरीय प्रशासन विभाग, पशुपालन विभाग इनमें पहल करे, और नगरीय प्रशासन विभाग को एक एजेंसी बनाया गया जो इस मामले में गोल्फ कोर्स खोलने के मामले में कोशिशें करेगी। एक बार फिर से प्रस्ताव आया उस वक्त में जब कमलनाथ की सरकार थी। कमलनाथ सरकार ने इसको सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं खोला जाएगा, और कमलनाथ का आपको बयान भी उस वक्त में याद होगा कि मेरी सरकार गोल्फ कोर्स वाली सरकार नहीं है। इसके बाद में सरकार चली गई, लेकिन प्रयास खत्म नहीं हुए। एक बार फिर से प्रयास शुरू हो गए हैं, और नगरीय प्रशासन विभाग ने पशुपालन विभाग को लेटर लिख के कहा है कि वो ज़मीन आवंटित कर दी जाए। और कमलनाथ सरकार के वक्त में यह तर्क दिया गया था
कि जो ज़मीन किसानों से अधिग्रहित कर ली गई है जिस प्रयोजन के लिए, यानी पशुओं के विकास के लिए, अच्छी नस्ल के लिए, उनके चारागाह के लिए, जिस मकसद के साथ में ये ज़मीन अधिग्रहित की गई है किसानों से, उसके अलावा किसी और का उपयोग नहीं किया जा सकता, किसी और प्रयोजन में नहीं किया जा सकता, और इसीलिए ये प्रस्ताव को खारिज किया जाता है। अब जो ज़मीन मांगी गई है वो ऊबड़ खाबड़ बंजर के नाम पर मांगी गई है, लेकिन आप मेरे पीछे तस्वीरों में आप देखेंगे विवेक, यहाँ पर आपको कहीं कतई नज़र नहीं आएगा कि कोई भी ज़मीन बंजर है या हरी भरी हरियाली वाली जगह है। और यहाँ पर इस ज़मीन का आप महत्व इस बात से भी समझ सकते हैं कि ये पूरा टाइगर मूवमेंट वाला इलाका है। यहाँ पर तेंदुए घूमते हैं, तकरीबन 20 टाइगर्स के यहाँ पर आने जाने के सबूत है, और इस इलाके में किसी आम आदमी को नहीं घूमने दिया जाता। उस इलाके में जहाँ पर पशुओं के चारागाह है और टाइगर स्टेट के टाइगर्स यहाँ पर मौजूद होते हो, उस ज़मीन पे गोल्फ कोर्स बनाने की तैयारी एक बार फिर से शुरू हो गई है। ये प्रस्ताव नगरीय प्रशासन विभाग ने पशुपालन विभाग को लिखा। पशुपालन विभाग ने इसी बुल मदर फार्म के ऑफिसर्स को लिए लिख दिया है कि वो अपनी ऐसी ज़मीन तलाश कर जानकारी दें। ये जानकारी देने के बाद में नगरीय प्रशासन विभाग कैबिनेट में दोबारा एक प्रस्ताव ले आएगा और गोल्फ कोर्स खोलने की तैयारी हो जाएगी। यानी बार बार मनाही हो रही है, नेता चाहे शिवराज सरकार के हो चाहे कमलनाथ सरकार के हो, मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, लेकिन अफसरों के प्रयास कम नहीं हो रहे हैं। एक बार फिर से वही प्रयास शुरू कर दिए। बिल्कुल संदीप, आप ठीक कह रहे हैं कि प्रयास बार बार किए जाते रहे हैं, नेता मंत्री मना करें लेकिन अधिकारी है कि मानते रहे हैं। आखिर दिलचस्पी गोल्फ कोर्स को लेकर जो टीवी में देखते रहे हैं, जो शौकिया खेल होते हैं, महंगे शौक होते हैं। मैं आऊंगा आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी, ये मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? गायों की चारागाह की जमीन पर गोल्फ कोर्स बनाने की तैयारी है, क्या कहेंगे आप? ये जो है मध्य प्रदेश की सरकार की असली सूरत है। कितने काले काले इरादे इनके दिल में रहते हैं। ये गौ माता के नाम पर जो है वोटें मांगते हैं। 15 साल से गौ माता के नाम पर वोट बटोर रहे हैं। और इनके जो है पिछली सरकार में भी इनने ये कोशिश की थी कि गौ माता की खाने की जो है चारागाह की जगह के हड़प लें, और अभी फिर से कोशिश ये कर रहे हैं। मुश्किल से मध्य प्रदेश के अंदर 50 अधिकारी होंगे, 50 अफसर होंगे, 50 नेता होंगे जो गोल्फ खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं या जो गोल्फ खेलना जानते हैं। 50 लोगों के लिए 50,000 गायों का अगर हम जो है चारा छीनते हैं तो ये एक नया चारा घोटाला मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की जनता ये जानती नहीं होगी, शायद उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो संस्थान है जिसको बुल मदर फार्म कहते हैं, ये हिंदुस्तान की एक नायाब जगह है जहां पर जो है सीमेंट बैंक है, जहां पर अच्छी नस्ल की जो है नस्ल की इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अच्छी नस्ल की गाय बछड़ी पे बछिया पैदा करने के लिए वहां पर जो है रोज प्रयोग होते हैं। तो आप इसे मध्य प्रदेश का चारा घोटाला भूपेंद्र जी बता रहे हैं। हरीश द्विवेकर जी, सरकार जब मध्य प्रदेश में 2018 में बीजेपी की थी तब कांग्रेस ये आरोप लगाती थी उस समय कि अफसरशाही हावी है, लेकिन अब एक बार फिर से जब शिवराज सरकार दोबारा से मध्य प्रदेश में मौजूद है, अफसरशाही हावी है। ये इस घटना से, इस जानकारी से सामने आ रहा है। बिल्कुल, आप इस मामले को देखेंगे तो साफ तौर पर नजर आता है, मुख्य रूप से इसलिए कि गोल्फ कोर्स खेलने वाले फिंगर टिप्स पे लोग हैं। इसमें अगर नाम ना लें तो बताएं, हाल ही में जो रिटायर्ड हुए कुछ अफसर है उसमें मुख्य सचिव पद से भी रिटायर हुए लोग हैं। 5 या 7 लोग हैं जो आईएएस हैं, 5 या 7 आईपीएस हैं जो गोल्फ खेलते हैं। सिर्फ 8 या 10 अफसरों की शौक के लिए, 8 या 10 अफसरों के मतलब ऐशगाह के लिए ये 145 एकड़ जमीन पर गोल्फ कोर्स बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है विवेक कि ये गोल्फ कोर्स जिस जमीन पर बन रहा है उसके ठीक लगा हुआ आईएएस आईपीएस की फार्म हाउस है, कॉलोनी है, जहाँ इस जैसे एरिया में लो डेंसिटी एरिया, वहाँ बड़े बड़े फार्म हाउस बना रखे अफसरों ने, अपनी कॉलोनियाँ बना रखी। ये चाहते हैं कि जब वो रिटायर हों तो उनके पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे गोल्फ का उनका शौक पूरा हो सके। इसीलिए चलते बार बार 2018 में प्रस्ताव लाए थे। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, जब 2018 के कैबिनेट में यह प्रस्ताव आया तब पशुपालन विभाग ने आपत्ति जताई और साफ तौर पर कहा कि इसमें कुछ जमीन किसानों की है जो अधिकृत की गई, वो नहीं हो सकता क्योंकि भूमि अधिग्रहण एक्ट मना करता है इसके लिए, जिस उपयोग के लिए उसमें होगा। वो मामला फंसा। उसके अलावा चारागाह का मामला फंसा और राजस्व मंत्री जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे उन्होंने भी इस एक्ट का हवाला देते विरोध किया। तब मुख्यमंत्री जब तीसरे शिवराज सिंह चौहान ने जब अपना पिछली सरकार में ये कहा कि इस मामले का निराकरण करा जाए, बैठ के बात की जाए कैसे क्या हो सकता है।
इसके बाद जो कैबिनेट की टीम बनती है, कैबिनेट का जो एजेंडा जो फाइनल होता है, बाद में जो ब्रीफिंग नोट होता है उसके अंदर मिनट्स में लिख दिया जाता है कि ये प्रस्ताव पारित हो गया। अब नगरीय प्रशासन नोडल एजेंसी होगा और नगरीय प्रशासन तय करेगा कि सामंजस्य बनाएगा रेवेन्यू में और पशुपालन में, जबकि इस तरह की बात नहीं हुई थी। लेकिन चूंकि मिनट्स मुख्य सचिव तैयार करते हैं, तो पूर्व मुख्य सचिव जो तत्कालीन मुख्य सचिव थे उनकी सहमति मिनट्स तैयार हुए, मंत्रियों ने विरोध किया, उन्हें पता ही नहीं। उस समय ये मैसेज गया कि निरस्त हो गया प्रस्ताव, लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि वो प्रस्ताव निरस्त नहीं हुआ, सिर्फ सामंजस्य के लिए नगरीय प्रशासन को नोडल एजेंसी बना दिया गया। और जब ये बात कमलनाथ सरकार में सामने आई तो तत्काल रूप से कहा गया इसे खारिज किया जाता है, इस गाय की चारा की जमीन पे कोई गोल्फ कोर्स नहीं बनेगा। अफसरों ने गोल्फ कोर्स के बहाने ये बात मुख्यमंत्री कमलनाथ सामने रखी, तत्कालीन मुख्यमंत्री सामने, कि इसके बहाने हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकेंगे, इसके बहाने बहुत बड़ी एक्टिविटीज होगी, राजधानी का नाम होगा। तब मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनकी बात सुनी और दिसंबर 2019 में वेल्सन कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया सांची में, नौनिंद गांव में। वहां पर 90 एकड़ में विश्व स्तरीय गोल्फ कोर्स बनाने की बात की गई और वहां बाकायदा एमओयू हुआ, एक लेटर पर दिया गया, इंटेंशन दिया गया कि यहां पर आप निवेश कीजिए। और 2000 करोड़ रुपए का 200 करोड़ के, सॉरी माफ कीजिए, 200 करोड़ के निवेश से वहां पर गोल्फ कोर्स बनना था और वहां रिजॉर्ट बनना था, एक कन्वेंशन सेंटर बनना था। ये अफसरों के कहने के बावजूद जब कहा उन्होंने, तो उन्होंने ठीक है, अगर गोल्फ कोर्स से एक्टिविटी बढ़ती है, पर्यटन बढ़ता है, तो हम यहाँ किसी बड़ी कंपनी को लेके आते हैं, वो बनाएगी। और नैनोद में सांची के पास जमीन चिन्हित की गई, वहां एग्रीमेंट किया गया। वो प्रस्ताव अभी ठंडे बस्ते में, उस पर कुछ नहीं हुआ। अफसरों ने जैसी शिवराज सरकार आई, वापस से अफसरशाही हावी हो गई। वो जो चुनिंदा अफसर थे जो हमेशा पावर में रहे, पिछली सरकार में, इस सरकार में भी, और अगले 2-3 साल में रिटायर होने वाले हैं, उनमें कुछ रिटायर हो गए, कुछ रिटायर होने वाले हैं। ये बताता है लोगों ने वापस से अपने पावर, आप जो बात कह रहे हैं कि किस तरह से कमलनाथ सरकार में एक विकल्प के तौर पर सांची के पास जमीन को चिन्हित किया गया, लेकिन अफसरों को पसंद है कलियासोत के आसपास का वो क्षेत्र जहां पर वो अपने घर से बाहर निकलकर बड़ी आसानी से गोल्फ कोर्स को खेल सकते हैं, गोल्फ कोर्स में जाके। विवेक पटेया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता। विवेक, सरकार की मजबूरी क्या है? अफसरों को खेलना है, अफसरों को चारागाह की जमीन पर एक गोल्फ कोर्स बनाना है, सरकार की मजबूरी क्या है? लेकिन सरकार तो रोक भी सकती है। विवेक, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आरोप लगते रहे हैं कि अफसरों की सरकार है। 2018 के पहले जब शिवराज सिंह की सरकार थी, तब लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि अफसरशाही हावी रही है, और यही कारण रहा कि अफसरों ने अपने शौक पूरे करने के लिए कहा कि हमको तो चारे की जो जमीन है, गाय के चारे की जो जमीन है, वहां पर गोल्फ कोर्स बनाना है, और इसलिए प्रस्ताव भी आ गया। हालांकि उस समय तत्कालीन मंत्री जो भोपाल के ही विधायक थे, उनको ये बात समझ में आई और उन्होंने इसका विरोध किया और प्रस्ताव जो है ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अफसरों ने आखिर इसी जमीन को क्यों चुना, उसका एक बड़ा कारण मैं बता दूं। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, यहां से चंद कदम दूरी पर अफसरों के मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े अफसरों के जो है यहाँ पर मकान बन रहे हैं, और यहाँ से वो निकलेंगे अपने घर से और इस रास्ते से होकर जाएंगे, और मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर, मतलब अपने घर से आधा किलोमीटर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, आधा किलोमीटर दूर ये जो रास्ता जा रहा है, ये बुल मदर फार्म की तरफ जाएगा, और वहां पर गोल्फ कोर्स की जमीन जो बताई जा रही है कि वहां पर हमको गोल्फ कोर्स के लिए जमीन चाहिए, वहां पर जाकर ये खेल खेलेंगे, गोल्फ कोर्स खेलेंगे, और इसलिए हमारे घर के पास ही सारी सुविधा चाहिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक आदमी को यदि सरकार की जमीन लीज पर चाहिए, तो उस जमीन को लीज पर लेने के लिए उसको पसीने बहाने पड़ते हैं, चप्पलें घिस जाती हैं, और अफसरशाही के आगे नतमस्तक होना पड़ता है, तब जाके उसको जमीन मिलती है। लेकिन अफसरों को यदि अपने खेल के लिए जमीन चाहिए, तो आप चंद कदम दूरी पर जाकर हमारे घर के पास जमीन दे दीजिए, ताकि हम वहां पर अपना शौक पूरा करें। भोपाल में यदि आप सर्वे करा लीजिए, तो गोल्फ कोर्स खेलने वाले जो लोग हैं, वो चंद लोग होंगे, उंगलियों पे गिनने वाले। ऐसे चंद लोगों के लिए आप यदि 100-125 एकड़ जमीन, जो उपयोगी जमीन है, जो भारत के एक विश्व राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के लिए आरक्षित है, जो मॉडल बना है देश में, इसलिए कि यहाँ की उच्च क्वालिटी की जो गाय है, सीमन प्रजनन क्षमता से यहाँ पर जो पैदा किया जाता है उच्च क्वालिटी का, वो कहीं ना कहीं देश के लिए उदाहरण है। और वहां पर आप हमारा शौक पूरा कर लीजिए। वो अफसर चाहते कहाँ हैं? वो अफसर चाहते कहाँ हैं कि गायों की उच्च क्वालिटी
प्रदेश में, देश में सामने आए, वो अफसर कहां चाहते हैं? उन्हें अपना खेल चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास। और अब हमारे साथ राजेश सोलंकी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। राजेश सोलंकी जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और खबर जो आ रही है कि गायों के चारागाह की जमीन पर गोल्फ कोर्स बनाने की तैयारी में एक बार फिर से सरकार है। अफसरशाही के दबाव में इसे माना जाए फैसला है या फिर सरकार की भी सहमति, कैसा आप इसे देखते हैं, क्या कहेंगे? जहां तक मेरी जानकारी है तो अभी प्रशासन, जो सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी हैं या जो सोसाइटी के लोग होंगे, उन्होंने प्रस्ताव दिया है, लेकिन शायद राज्य सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया है। अब इसमें देखना पड़ेगा, जब शासन के पास प्रस्ताव वो भेज रहे होंगे तो वो स्वीकार करते हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की बात आप कर रहे हैं, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ये प्रस्ताव अधिकारियों को स्वीकार नहीं करेगी। राजेश सोलंकी जी, 2018 में भी ये प्रस्ताव आया था। उस समय उमाशंकर गुप्ता जी ने कह दिया था कि अभी चुनाव नजदीक हैं, जनता के बीच अच्छा संदेश जाएगा नहीं कि आप गायों की चारागाह जमीन पर गोल्फ कोर्स बनाने जा रहे हैं, इसलिए रोक दो। फिर नगरीय प्रशासन मंत्रालय और पशुपालन मंत्रालय है, उससे कहा गया कि आप जमीन दिए जाए, सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जाए। आप कह रहे हैं कि सरकार इसको पास नहीं करेगी, सरकार उधर बैकडोर से पूरी कवायद में जुटी हुई है। नहीं, उमाशंकर गुप्ता जी ने आपको कहा होगा, मुझे कुछ नहीं कहा उमाशंकर गुप्ता जी ने। और इसलिए ये जो अधिकारियों का या सोसाइटी का जो प्रस्ताव होगा, आप ये बताइए ना कि सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है क्या? उमाशंकर जी ने या मंत्रालय ने, जिन जिन के आपने पशुपालन मंत्रालय के नाम लिए, तो अभी स्वीकार तो किसी ने किया ही नहीं है। हो सकता है अधिकारी कर्मचारी की जो सोसाइटी उसने प्रस्ताव किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार का प्रस्ताव किसी राष्ट्रीय कृत विश्वविद्यालय से इस प्रकार की जमीन को लेकर खेलने के लिए देना, ये शिवराज सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार नहीं करेगी, और अभी तक हमने किया नहीं है ये। ठीक है सर, आप नहीं करें या करें, दोनों पर यदि बात होगी तो हम रखेंगे जनता के सामने भी, आपके सामने भी। आप बने रहिए हमारे साथ। इसी से जुड़ी हुई एक जानकारी और आपको दे दें कि पशुओं के चारागाह पर गोल्फ कोर्स के प्रस्ताव के विरोध में तत्कालीन मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं जब मंत्री था तब भी मैंने विरोध किया था, और अब गाय के चारागाह को बचाने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा। उन्होंने कहा कि गोल्फ कोर्स के लिए ऐसी जमीन दी जाना चाहिए जो बंजर या किसी दूसरे इस्तेमाल में ना आ रही हो। वहीं विपक्ष ने भी पूरे मामले में सरकार को आड़े हाथों लिया है। पूर्व पशुपालन मंत्री लाखन सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस गौ माता के नाम पर राजनीति करती है उसके साथ अन्याय किया है और अभी भी अन्याय ही कर रही है। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल में विरोध होने पर भी वो इसे मंजूर नहीं कर पाए थे। हमारी सरकार आई तो हमने इस प्रोजेक्ट को निरस्त कर दिया था और अभी भी गोल्फ कोर्स का पुरजोर विरोध करते हैं। सुनिए, उसके बाद फिर चर्चा शुरू करते हैं। मैं तो इसका घोर विरोधी हूँ। मैं मंत्री था तब भी एक बार ये प्रस्ताव आया था कि वैसे ही चारे की जगह बहुत कम बची, मवेशी परेशान है, सड़कों पर घूमती है, और इसलिए कोई बंजर जगह कहीं पड़ी हो वहाँ गोल्फ कोर्स के लिए या और किसी उसके लिए किया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसी ज़मीनों पर जहाँ की चारा होता है उन ज़मीनों को इन कामों के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। तो क्या लगता है अगर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती तो एज अ भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर सकती है? नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से तो इसके बारे में मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखूंगा। हमने उस प्रस्ताव को निरस्त किया था और गोल्फ का जो गेम है उसको खेलने के लिए सिर्फ और सिर्फ आईएएस और आईपीएसों के लिए वो तैयार किया जा रहा था। हमने उस प्रोग्राम को उनको निरस्त किया और निरस्त करके हमने उसको पुनः गौ माता के लिए चारागाह को स्थापित रखा। लेकिन मुझे अभी जो जानकारी मिल रही है कि पुनः वो गोल्फ गेम के लिए उस ग्राउंड को तैयार करा रहे हैं, ऐसा प्रपोजल लाया जा रहा है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस गौ माता के नाम पर राजनीति करती रही, उस गौ माता के साथ हमेशा उन्होंने पिछले 15 साल अन्याय किया और आज भी अन्याय कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस बात का, इस प्रपोजल का पुरजोर विरोध करेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसको गोल्फ ग्राउंड तैयार न होने दें। तो सुना आपने कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रिया। उमाशंकर गुप्ता खुद कह रहे हैं कि उस समय भी विरोध किया था, आज ही विरोध करता हूं, पत्र भी आगे लिखूंगा। राजेश सोलंकी जी, आपने सुना, आपने अभी कहा था कि उमाशंकर गुप्ता ने हमसे कहा होगा, अब आपने खुद सुन लिया, और आप इसके बाद क्या कहेंगे कि क्या वाकई में सरकार की बिल्कुल इच्छा नहीं है? इच्छा नहीं है तो फिर कैबिनेट ये क्यों कहती है कि आपसी तालमेल बनाया जाए? नहीं, कैबिनेट ने तालमेल बनाने के लिए कुछ नहीं कहा। जो उमाशंकर जी ने कहा है वही पार्टी का स्टैंड है, वही सरकार का स्टैंड है।
वहाँ गोल्ड फरोख्त का काम ना कभी शुरू हुआ है। लाखन सिंह जी कह रहे हैं हमने उसको निरस्त कर दिया था, आज भी वो निरस्त है। कोई प्रपोजल अगर सोसाइटी ने भेजा होगा तो आप ये चर्चा तब करना, तब जब सरकार इसको स्वीकार कर ले। सरकार इसको स्वीकार करेगी। अच्छा सर, फिर कह रहा हूँ जब गायों की चारागाह की जमीन पर गोल्फ कोर्स बन जाए तब चर्चा करेंगे। और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार इस प्रकार का काम कोई नहीं करेगी। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। आपने कहा है कि चर्चा तब करनी चाहिए जब ये प्रस्ताव आ जाए, चारागाह की जमीन पर गोल्फ कोर्स बन जाए तब चर्चा करेंगे। चर्चा कब करनी चाहिए इस पर भी चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, आप सही मेहमान हमारे साथ बने रहिए। लगातार ये बड़ा खुलासा और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, चर्चा भी जारी है। छोटा सा ब्रेक। तो लगातार हमारा सवाल बना हुआ है कि क्या पशुओं के चारागाह पर अफसरों का ऐशगाह बनेगा। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश दिवेकर जी, एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, हमारे साथ जुड़े हुए। हरीश जी, देखा आपने सफाई भी देखी बीजेपी की, और राजेश सोलंकी जी कह रहे हैं कि अभी प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, प्रस्ताव पास हो जाता तब आप चर्चा कर लेते। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजेश सोलंकी जी को शायद जानकारी नहीं है। ये 2018 में कैबिनेट में मामला आया था और कैबिनेट में इस पर उमाशंकर गुप्ता ने विरोध जताया था, और जो कैबिनेट के मिनट्स तैयार हुए उस समय ये बात हुई थी कि इस प्रस्ताव को तय हो जाने दें जमीनों के बाद, उसके बाद देखेंगे अगली बार। लेकिन जो कैबिनेट्स के मिनट्स बने उसमें इस तरह का जिक्र नहीं हुआ। उसमें मिनट्स में लिख दिया नगरीय प्रशासन जो नोडल एजेंसी होगा वो रेवेन्यू विभाग से, डिपार्टमेंट से और पशुपालन डिपार्टमेंट से सामंजस्य बना के जमीन को लेगा, और मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। और कांग्रेस के सरकार में बात फिर इस मामले को निकाला गया जिसे खारिज किया गया। और अभी राजेश सोलंकी बताना चाहूंगा कि विभाग का प्रस्ताव नहीं है, ये विभाग का लेटर है जो हमारे पास कागज हम आपको दिखाएंगे, जो इसमें साफ तौर पे कहा गया है नगरीय प्रशासन ने पशुपालन विभाग को लिखा है पत्र कि हमें उस जमीन की जानकारी दी जाए जो जमीन अधिकृत की जानी है। और उसमें यह भी लिखा है कि सरकार ने उसको गोल्फ कोर्स बनाने का निर्णय लिया है। सोलंकी जी मेरी बात सुने, सरकार ने उस पत्र में लिखा है सरकार ने यहाँ पर गोल्फ कोर्स बनाने का निर्णय लिया है चारागाह की जमीन पे। ये नगरीय प्रशासन का पत्र है, और ये पत्र अभी 5 दिन पहले का पत्र है, पुराना पत्र भी नहीं है। और हम आपको पत्र दिखा सकते हैं अभी, मतलब तो ऐसे में ये कोई अफसरों द्वारा कोई दिया प्रस्ताव नहीं है, सरकार का लिया गया निर्णय है। हालांकि पिछली सरकार में, शिवराज सरकार में ये निर्णय नहीं हुआ था, उस मामला अटक गया था। लेकिन जो मिनट्स तैयार हुए कैबिनेट के, उन मिनट्स में अफसरों ने गोलमेल कर दिया, घालमेल कर दिया। कुल मिला के पूरी कहानी अफसरों की है, सरकार के। अभी हमने जब पशुपालन मंत्री आपके प्रेम सिंह पटेल से बात की, उन्हें भी पता नहीं है जानकारी। मतलब मामला कितना गंभीर है कि वो विभाग का मंत्री है, पशुपालन मंत्री, उन्हें भी जानकारी नहीं है पूरी डिटेल में। अफसर किस तरह से सरकार में आवी, अफसर अपने गोल्फ कोर्स के लिए गायों के जो चारागाह उसके पेट पे किस तरह से काटना चाहते हैं, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। सारे का जो हम बात कर रहे हैं एक एक बात का प्रमाण है, सरकार के दस्तावेज है, जो सरकार के आर्डर है, जो सरकार ने निकाले है, चाहे वो 2018 के आदेश की बात की, वो कॉपी हमारे पास है। पशुपालन विभाग ने कैबिनेट के जो आपत्ति की थी उसके दस्तावेज हमारे पास है। अभी शिवराज सरकार जो चौथे टर्म में आई है उसमें जो आदेश निकले वो हमारे पास हैं।
पशुपालन विभाग ने बुल मदर फार्म को लेटर लिखा, वो हमारे पास आदेश हैं। तो सारे पत्राचार हमारे पास, हम जो भी बात बोलेंगे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो बात बोलेगा एक एक दस्तावेज के साथ रखेगा बात, कोई भी बात हवाई नहीं होगी। हम यही जानना चाहते हैं आपसे, क्या गायों के चारागाह पर गोल्फ कोर्स बनाना उचित है? क्या चंद अफसरों के ऐशो आराम के लिए क्या भाजपा सरकार गौ माता की, जो जिसको गौ माता के लेकर पूरा अभियान चलाती है, क्या गौ माता का पेट काटने के लिए राजी है? ये हमारा सवाल है जी, मध्य प्रदेश का सवाल है और यही पब्लिक जानना चाहती है कि चंद अफसर हैं गोल्फ खेलने वाले का जिक्र कर रहे हैं, उन दस्तावेजों को भी राजेश सोलंकी जी को और बाकी मेहमानों को भी दिखाएंगे, जनता को भी दिखाएंगे। राजेश सोलंकी। नहीं, मैं हरीश जी की बात से पूरी सहमत हूँ। मैंने शुरू से कहा है कि शिवराज सिंह जी की सरकार इस प्रकार का निर्णय नहीं करेगी। वो खुद भी कह रहे हैं कि पहले कैबिनेट की मीटिंग में पास नहीं हुआ था, अधिकारियों ने गोलमोल किया था, लेकिन जिस ढंग से आप चर्चा कर रहे हैं, जिस प्रकार के दस्तावेज आपके पास है, इसमें ये मुझे लगता है कि शिवराज सरकार ये नहीं करेगी। शिवराज सिंह जी को प्रदेश भी जानता है, आप भी जानते हो, हम लोग भी जानते हैं। उनके नेतृत्व में ऐसा कोई काम जिससे गौ माता को या भारतीय संस्कृति को कोई नुकसान नहीं होगा, और इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हम लोग भी बात करेंगे। मुझे लगता है शिवराज सिंह जी जब तक मुख्यमंत्री हैं, अधिकारियों की ये जो धींगा मस्ती है और ये इस प्रकार का जो खेल है, ये चल नहीं पाएगा और ये गोल्फ कोर्स वहाँ बनेगा ही नहीं। आप देख लीजिएगा, उमाशंकर जी खुद भी कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से बात करूंगा और मैं इसका विरोध करूंगा। लाखन सिंह जी भी कह रहे हैं। तो जब भाजपा कांग्रेस दोनों तैयार नहीं तो अधिकारी गोल्फ कोर्स बना के चलाएंगे। एक सवाल है राजेश जी, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ये प्रस्ताव पास नहीं करेंगे, गोल्फ कोर्स नहीं बनेगा, आप सारी बातें बड़े दावे के साथ कह रहे हैं, यकीन के साथ कह रहे हैं। तो सवाल मेरा यही है कि यदि हमें उस गली जाना ही नहीं है तो हम उसका पता क्यों पूछ रहे हैं? कैबिनेट में क्यों प्रस्ताव लाया जाता है? क्यों तालमेल बनाने की बात कही जाती है 2018 में? नहीं, इसमें कहीं कुछ होगा। मेरे को हरी जी कह रहे हैं, मेरे पास जानकारी आते हैं, चर्चा के लिए आते हैं, कई सारे प्रस्ताव आते हैं। कई बार मुख्यमंत्री को पता भी रहता है, कई बार अधिकारी जो पूरे प्रदेश से डिमांड्स आते हैं उसके आधार पर बनाते हैं, लेकिन उस समय निर्णय इसका हुआ नहीं था। और जितना मैं शिवराज सिंह जी को जानता हूँ उसके आधार पर मैं कोई दावा नहीं कर रहा, मैं कोई सरकार का आदमी नहीं हूँ, मैं तो पार्टी का आदमी हूँ, लेकिन जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है, जिस प्रकार 15 साल उन्होंने काम किया है, गोल्फ कोर्स जो गौमाता के लिए आरक्षित जगह है उस पर भारतीय जनता पार्टी की या शिवराज सिंह की सरकार बना देगी, मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद यही है। अगर आप कह रहे हैं, आपकी उम्मीद पर हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार की वो मंशा नहीं है तो फिर उस पर बातचीत भी क्यों हो रही है? भूपेंद्र गुप्ता जी, आपकी तरफ आऊंगा, उसके बाद फिर बाकी मेहमानों से भी चर्चा करूंगा। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपने पक्ष सुना राजेश सोलंकी जी का, उनका कहना है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी। आपको क्या लगता है, अगर सरकार को ऐसा करना नहीं है तो फिर ये मजबूरी क्यों है? देखिए, राजेश सोलंकी जी सरल आदमी हैं और ज्यादातर समय वो मैंने देखा कि बहुत सैद्धांतिक बात करते हैं और सही बात करते हैं, लेकिन आज उनके पास जानकारी का अभाव है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये पिछले 15 साल से आरोप लग रहे हैं कि ये सरकार जो है, शिवराज सिंह की सरकार, अधिकारियों के हाथ में खेलती है। किसी सरकार की अगर कैबिनेट की जो मिनट्स हैं वो बदल जाएं और जो है कैबिनेट में हुए प्रस्ताव का उसमें जो जिक्र भी ना हो, अगर इतनी ऐसी इस अराजकता के साथ जो शब्द प्रयोग किया है, सोलंकी जी ने बहुत सही शब्द प्रयोग किया कि ये धींगा मस्ती की सरकार 15 साल से चल रही है और अभी जो है इसका एक्सटेंशन हो गया इस धींगा मस्ती की सरकार का। इस धींगा मस्ती के लिए ही तो कमलनाथ की सरकार गिराई गई है, इस धींगा मस्ती के लिए ही तो जो है कमलनाथ की सरकार को धक्का दिया गया है। और इसमें जो है इसी तरह के ये जो प्रपंच करने वाले लोग हैं, उन्हीं की जो है शक्ति और उन्हीं का धन और उन्हीं के वैभव का उपयोग हुआ है। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यजनक है। और जहां तक जो है इसमें कई तरह की बातें अभी आएंगी कि साहब इससे टूरिज्म फलाना ढिमाका सब सारी बातें आएंगी, लेकिन जो है ये अभी इस बात का सवाल सरकार को बताना है कि जब उन्होंने चिट्ठी लिख दी है तो कोई गंभीर स्तर पर ये चीज जो है चल रही है और गंभीरता से चल रही है, तो इसमें कौन कौन शामिल है? क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी शामिल हैं? क्या कुछ इसमें जो है खेल हुआ है? ये सारी चीजें जांच का विषय होना चाहिए और इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए कि कैसे जो है आपसे मैं कहूं, कैबिनेट में जब प्रस्ताव जाता है उसकी समरी बनती है, समरी बनने के बाद लौटने के बाद उसके मिनट्स बनते हैं, तो क्या मिनट्स जो है कभी चेक नहीं होते हैं? तो हमारे जो है चीफ सेक्रेटरी लोग क्या करते हैं? ये बात का जो है जवाब जो सरकार को देना पड़ेगा। बिल्कुल, साफ बात होनी चाहिए, साफ बात होनी चाहिए। और कुछ दस्तावेज हैं हमारे पास,
उनको जरा बता देते हैं। ये 25/8/2020 का पत्र है, 25/8/2020 का एक पत्र है। इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है ये मैं आपको बताता हूं। ये विषय जो है इस पर जरा देखिए। भोपाल शहर में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से गोल्फ कोर्स विकसित करने के संबंध में 25 अगस्त 2020 को यह पत्र लिखा गया है। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भदभदा भोपाल। और उसके बाद इसमें टीप का जिक्र किया गया है, अवलोकन करने का जिक्र किया गया है, पशुपालन विभाग की भूमि के संबंध में जानकारी चाही गई है। ये सारी बातें इस पत्र में हैं। और इस पत्र के माध्यम से आपको यह भी बता दें कि प्रक्रिया पूरी चल रही है। आधिकारिक स्तर पर अधिकारी आपस में पत्राचार कर रहे हैं विभागों से जुड़े हुए, चाहे वो नगरीय प्रशासन विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, राजस्व विभाग हो। 7 अगस्त को भी इस मामले में पत्र लिखा गया था गोल्फ कोर्स को विकसित करने के लिए। राजेश सोलंकी जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको इस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप एक बात मानेंगे, अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? उसके बाद हरीश जी आपसे सवाल ही पूछेंगे। नहीं, ये जो पूरा प्रकरण आप बता रहे हैं, ये जो आप बता रहे हैं प्रकरण, इससे तो लग रहा है कि अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं, अफसर अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैं जो गुप्ता जी कह रहे थे, भूपेंद्र जी, अगर वास्तव में गोल्फ कोर्स बनता है अधिकारियों के मर्जी के साथ, तो निश्चित रूप से फिर उनका ये दावा भी मजबूत हो जाएगा कि शिवराज जी की सरकार अधिकारी चला रहे हैं, अधिकारी उससे खेल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं शिवराज सिंह जी को जानता हूं या आप समझता हूं, कि ये गोल्फ कोर्स तो वहाँ नहीं बनेगा। ये पत्राचार जो चल रहा है इसकी हम लोग जानकारी लेंगे। उमाशंकर जी ने भी कहा है कि वो उसके लिए पत्र लिखने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी को चर्चा भी करेंगे। अगर उमाशंकर जी प्रयास करेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे और आप भी साथ में होंगे, तो मुझे लगता है अधिकारी मनमानी नहीं कर पाएंगे और प्रदेश का नुकसान नहीं हो पाएगा। और जैसा आप चाहते हैं कि गोल्फ कोर्स नहीं बनना चाहिए, वो गौ माता के लिए हम ये नहीं चाहते गोल्फ कोर्स नहीं बनना चाहिए, ये उस जमीन पर नहीं बनना चाहिए जो गायों की चारागाह है। गोल्फ कोर्स बनाना है, बनाइए। अगर आपके अफसर चाहते हैं कि गोल्फ कोर्स से उनको आनंद की अनुभूति होगी, आनंद मंत्रालय मध्य प्रदेश में है, आनंद भी चाहते हैं, सरकार भी प्रयास करती है, तो क्या ऐसे आनंद मिलेगा? हरीश जी, अब मैं आपकी तरफ आऊंगा और चूंकि आपके मन में भी कई सारे सवाल हैं, अब आप इस पूरे मामले को लेकर सवाल जवाब कर सकते हैं। नहीं, मैं राय जी को कहना चाहूंगा कि जो पत्राचार चल रहा है साधारण नहीं है। हम आपको पत्र भेजेंगे, उस पर लिखा हुआ TL यानी टाइम लिमिट, दूसरे पत्र पे लिखा है तत्काल, यानी मतलब आप गंभीरता से लें, मतलब जो पत्र क्या है उसको तत्काल जवाब दें। मतलब आप उसकी डेंसिटी देखिए पत्राचार की, वो पत्र सामान्य तरह के मंत्रालय में चलने वाले पत्राचार नहीं है। मतलब अफसर कितने बेताब है, कितने बेचैन हैं कि जितना कम समय के अंदर तत्काल कराया जा सके। अभी यानी उन्हें कहीं ना कहीं भरोसा है कि यह सरकार हमारी आ गई, हम तत्काल करा लें, ऐसा ना हो कहीं टांग अड़ा दें। तो हमारा सवाल यही है, क्या जो पिछले 15 सालों में आरोप लगते रहे भाजपा सरकार पर कि ये अफसरशाही हावी है, तो क्या इस बार भी ऐसा मैसेज वापस से ये कन्वे दिख रहा है इन पत्रों से? क्या गौशाला की जमीन पे गोवंश की बात करते हैं, संस्कृति की बात करती है भाजपा, क्या चंद अफसरों की वजह से दाग लगेगा या इसके लिए खुल के मुकाबलत करेंगे? जैसा कि उमाशंकर गुप्ता जी ने कहा कि वो पत्र भी लिखेंगे, आप जैसे भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि आप सैद्धांतिक बात करते हैं और हम भी जानते हैं, आप खुल के बात करते हैं, पार्टी रीति से बात करते हैं, तो क्या अफसरों के खिलाफत में बात करेंगे आप कि चुप बैठेंगे अफसरों? चूंकि जो अफसर है छोटे मोटे अफसर नहीं है, बड़े अफसर हैं, जो कॉकस है इनका, जो सरकार को प्ले करते हैं, किन निर्णयों को बदलवाने की ताकत रखते हैं, यानी कैबिनेट के मिनट्स तक बदलवाते हैं। इसमें एक पूर्व मुख्य सचिव रिटायर हो चुके हैं, वो भी शक्तिशाली हैं। जो अफसर हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, DG स्तर के हैं, IPS हैं, IAS IPS की कॉकस है पूरा मिला हुआ। क्या आप उनको उनके मंशा का विपरीत जा सकें? जवाब जी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इतने कवायद के बाद में शिवराज सिंह जी और सरकार नहीं चाहती, लोग नहीं चाहते, फिर भी गौ अभयारण्य की जगह पे अगर ये जो गोल्फ के लिए मैदान बनता है, ठीक है ना, तो आपका ये दावा मजबूत होगा और हम भी इसकी पुष्टि करेंगे कि फिर शिवराज सिंह जी सरकार तो अफसर ही चला रहे हैं। 15 साल जो शिवराज जी ने सरकार चलाई, जब सरकार चलती है तो फिर कई प्रकार की चर्चा चलती है, ये चला रहा, आज इस मंत्री की ज़्यादा चल रही है, अधिकारी की इसकी ज़्यादा चल रही है, सब चर्चा चलती रहती हैं। लेकिन शिवराज सिंह जी को जनता पसंद करती रही और फिर जब वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसका मतलब जनता उनको चाहती है और जनता उनको चाहती है तो वो लोकप्रिय हैं और वो काम कर रहे हैं इस प्रकार। लेकिन मैं आपका सरकार अगर इतने विरोध के बावजूद उमाशंकर जी मना कर रहे हैं। राजेश जी,
जनता ये भी तो चाहती है। उमाशंकर जी जिस बात को कह रहे हैं कि मैं इसके लिए बात करूंगा, फिर भी अगर गोल्फ कोर्स बनता है सरकार तो फिर आपकी बात सही है कि सरकार नहीं, आप मुझे सुन नहीं रहे ना, आप बीच में टोक क्यों रहे हैं? मेरा कहना इतना सा है कि अगर गोवा अभयारण्य की जगह पर गोल्फ का मैदान बनता है, उमाशंकर जी कह रहे हैं उसके बावजूद भी, तो मैं आपके बात से सहमत हूं कि सरकार शिवराज सिंह जी नहीं अधिकारी चला रहे हैं। आप मेरी बात तो सुनो, मैं कितना क्लियर कट बोल रहा हूं। लेकिन मेरा भी तो कोई विवेक होगा, मैं भी तो कुछ मजबूती से कह रहा हूं कि वहां पर गोल्फ कोर्स का मैदान नहीं बनेगा। अगर ये बात उमाशंकर जी शिवराज सिंह जी को बताएंगे, आप बताइए उमाशंकर जी के मानेंगे, शिवराज सिंह जी के अधिकारियों के मानेंगे? और ये जो एडिशनल सेक्रेटरी वगैरह जिनके आप नाम ले रहे हैं, आप राजेश जी जुड़े रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री के बड़े अधिकारी होते हैं क्या? पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल इस मुद्दे पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो कैसे गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए, उनको सुन लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। सर, ये जो बुल मदर फार्म है और स्टेट डेयरी फार्म के 150 एकड़ जमीन को अभी गोल्फ फोर्स को देने की बात सामने आई है, जबकि कमलनाथ सरकार ने इसको देने से इनकार किया था। इसमें आपका क्या कहना सर? हमारी सरकार देगी नहीं, हमारी सरकार उसको चलाएगी। जी, सुना आपने राजेश जी और सभी लोगों ने कि सरकार देगी नहीं चलाएगी। इसे क्या समझा जाए राजेश जी? सरकार देगी नहीं चलाएगी, क्या समझते हैं आप? हमें समझ में नहीं आया। मना कर, अरे वो मना कर, वो ये कह रहे हैं सरकार इस जमीन को नहीं देगी। वो क्या कह रहे हैं सुनो ना, आप तो दोबारा सुनाओ उसको। तो चलाएगी कर रहे हैं वो। दोबारा सुना दूं क्या आपको दोबारा सुना दूं? उन्होंने एक लाइन कहा है कि सरकार देगी नहीं चलाएगी। दोबारा सुनिए। सर, ये जो बुल मदर फार्म है और स्टेट डेयरी फार्म के 150 एकड़ जमीन को अभी गोल्फ फोर्स को देने की बात सामने आई है, जबकि कमलनाथ सरकार ने इसको देने से इनकार किया था। इसमें आपका क्या कहना सर? हमारी सरकार देगी नहीं, हमारी सरकार उसको चलाएगी। जी सर, ये जो बुल मदर फार्म है और स्टेट डेयरी फार्म के 150 एकड़ जमीन को अभी गोल्फ फोर्स को देने की बात सामने आई है, जबकि कमलनाथ सरकार ने इसको देने से इनकार किया था। इसमें आपका क्या कहना सर? हमारी सरकार देगी नहीं, हमारी सरकार उसको चलाएगी। जी राजेश सोलंकी जी, 2 बार सुनवा दिया आपको इसलिए कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आप ही से इस मामले में हम जानेंगे। अरे देगी नहीं, क्या चलाएगी फिर? देगी नहीं, आपने सुना ना 2 बार, मैंने भी सुना। देगी नहीं मतलब क्या होता है? देखिए, और आपका करस्पॉन्डेंट पूछ रहा है कि कमलनाथ जी सरकार ने देने से मना कर दिया था, आपका कहना, उनका कहना नहीं देगी। कमलनाथ जी भी मना किया था नहीं देंगे, पशुपालन मंत्री हमारा मना तो कर रहा है नहीं देंगे, बोल तो रहा है। नहीं साहब, वो ये भी तो बोल रहे हैं कि चलाएगी, बोल तो रहे हैं वो नहीं देंगे। आपने आगे की बात पकड़ ली, पीछे की बात पर जोर नहीं दे रहे। क्या चलाएगी? यही तो हम जानना चाह रहे हैं। क्या चलाएगी? अरे आप बताओ ना, क्या चलाएगी? क्या चलाएगी आप बताओ ना। तो क्या गोल्फ फोर्स बना के चलाएगी? वो चलेगा वहां, आप बताओ ना क्या मतलब? गोल्फ कोर्स बना के चलाएगी, अधिकारी? अरे अभी वो जमीन काय के लिए? अभी जमीन काय के लिए है वो? ठीक है, अभी जमीन काय के लिए? अभी जमीन काय के लिए? बोलो, जवाब तो ठीक नहीं, जवाब दीजिए आप। जमीन काय की अभी? वो अभी चारागाह की जमीन है, अभी काय की जमीन है। हाँ, तो वो कह रहे हैं चलाएगी। क्या पत्रकार करते हो आप यार? ठीक है, चलाएगी उसको। राजेश जी देखिए, आवेश में आने से चीजें पीछे नहीं हटती हैं। जो सामने उस पर हम बात करेंगे, वो कर भी रहे हैं शांति से। संदीप हमारे पास मौजूद हैं और उस वक्त भी मौजूद थे जब ये सवाल किया गया। संदीप। सोलंकी साहब, दिक्कत ये है कि जितनी साफगोई से आप कह रहे हैं प्रेम सिंह पटेल साहब यानी मंत्री जी, उतनी साफगोई से ये बात नहीं कह रहे हैं और वो जानते हैं कि ये फैसला बड़े अफसरों का है, शायद इसीलिए वो खुलकर कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि जिस बातों को सरकारें इनकार कर रही है, वो भी न जाने किन किन रास्तों से, अत्यावश्यक लेटरों के ज़रिए, टाइम लिमिट लेटर्स के ज़रिए, आदेशों के ज़रिए, ये आदेश बीच में से निकल कर बाहर आ जाते हैं। जबकि बीजेपी इनकार कर रही है, कांग्रेस इनकार कर रही है, मुख्यमंत्री इनकार कर रहे हैं, उनकी विचारधारा इस बात से इनकार करती है, लेकिन उसके बावजूद ये आदेश आखिर बाहर कैसे आ रहा है? सवाल
यही है, यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि यदि ये लेटर, ये पत्र जी मीडिया, जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए बाहर नहीं आता तो राजेश सोलंकी जी, आप ये हो, चाहे मंत्री जी हो, चाहे कोई और हो, इतनी बड़ी ये आपको पता भी नहीं लगता और ये काम हो जाते। मंत्री जी को भी नहीं मालूम है इस सारी चीज़ों को। कैबिनेट इनकार कर चुके, उसके बाद भी नए नए लेटर्स निकलकर सामने आ रहे। तो सवाल यहाँ पर सोलंकी साहब ये खड़ा हो रहा है कि आप साफगोई से नहीं कह रहे हैं, जितनी असाफगोई से आप कह रहे हैं उतनी साफगोई यहाँ नज़र नहीं आती है। मंत्री जी के बयानों में नज़र नहीं आ रही है, बचते हुए निकल के जा रहे हैं वो। ये बात को इशारों में हम ये भी समझ सकते हैं कि क्या चला रहे हैं, लेकिन क्लियर कुछ भी नहीं है। कन्फ्यूजन की स्थिति अभी भी है। ये भी जाहिर करता है कि विभाग के मंत्री को इस बात की इत्तला है ही नहीं। और इसमें अहम यह है कि आखिर कौन कर रहा है गड़बड़। जब सरकारें नहीं चाहती है तो सरकार शब्द का इस्तेमाल क्यों कर लिया जाता है? सरकार को मालूम ही नहीं है और इन लेटर्स में ये मंशा आ जाती है कि सरकार चाहती है यहाँ पर गोल्फ कोर्स खोले। जब सरकार चाहती नहीं है तो फिर ये लेटर कहाँ से जारी हो जाते हैं? सवाल ही खड़े हो रहे हैं कि आखिर कहाँ है लूपहोल, सरकार का ध्यान कहाँ है, कौन इस तरह के आदेशों को निकाल रहा है, कौन सरकार के नाम पर ये खेल कर रहा है? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो अभी आबो हवा में तैर रहे हैं। नहीं संदीप जी, मैं आपसे सहमत हूँ। ये बहुत शर्मनाक है। जब कांग्रेस की सरकार ने नहीं चाहा, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चाह रही, मंत्री को पता नहीं है किस प्रकार से पत्र निकले, निश्चित रूप से ये संदेहास्पद है। और जो सरकार है उसके लिए भी शर्मनाक है कि हमको पता नहीं और हमारे नीचे ये सब कैसे चल रहा है। लेकिन मैं फिर दावा कर रहा हूँ, मतलब आपसे कहना चाहता हूँ, और मैं कोई गर्म होकर या गुस्से में नहीं हूँ, कि जिस प्रकार की सरकार 15 साल काम करती रही है, शिवराज सिंह ने जिस प्रकार मध्य प्रदेश में काम किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चारागाह रहेगी और ये गोल्फ कोर्स यहाँ तो नहीं बनेगा। कम से कम ये जितना मैं शिवराज सिंह को जानता हूँ उसके आधार पर मेरा ये दावा है। ठीक है, अब आपके दावे को हम देखेंगे, परखेंगे कि आपका दावा कितना सही है। भविष्य में जो फैसला सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपने सुना, राजेश सोलंकी जी को भी सुना, दस्तावेज भी हमने आपको भी दिखाए हैं, दर्शकों को भी दिखाए हैं। यदि अधिकारी इस तरह मनमानी कर रहे हैं, सरकार यदि नहीं चाहती है फिर भी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, तो इसके पीछे आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? 15 साल की सरकार में पोलें थी और आपने तो केवल एक पोल का मुंह खोला है। और ये जो पोल आपने खोला, आपके लिए मैं बधाई देता हूं। और आपने सही समय पर इसकी रक्षा कर ली कि आज जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी को जो है इस निर्णय के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। निश्चित रूप से आप खुलासा नहीं करते तो संभव है कि ये सब फैसले भी हो चुके होते। मैं और ऐसे कई फैसले हैं, जैसे मैं बड़ा पसंद करता हूं इनको, सोलंकी जी को, लेकिन मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि आपकी जानकारी में बहुत सी चीजें नहीं है। जब मध्य प्रदेश में जो है ये कत्लगाह बनने वाला था, तब भी यही हुआ था कि आपके सिद्धांत के खिलाफ जाके जो है यहाँ पर कितने 1800-1900 जानवर कटने का कत्लगाह बनने वाला था। और उसको बाद में जो है कहाँ पर शिफ्ट कर रहे थे? कंडाली मंदिर, वो उस मंदिर के जो मंदिर बंगरस अपने ये रायसेन रोड पर जो बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है, वहां पर उसको शिफ्ट कर रहे थे। तो ये जो हड़बड़ियां हैं, ये जो प्रशासनिक जो भूले हैं, ये कहीं ना कहीं इस मंशा को भी जाहिर करते हैं कि शासन स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी, मंत्रिमंडल के स्तर पर भी कुछ बड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। और जो है इतनी बड़ी त्रुटि अगर किसी सरकार में हो रही है प्रशासनिक स्तर पर कि जो है सरकार की मंशा की मिनट्स ही बदल दें, तो निश्चित रूप से ये जांच का विषय है और इसके व्यापक इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रशासनिक व्यवस्था में लगी हुई दीमक की तरफ संकेत करता है। और मैं इनके इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये धींगा मस्ती और स्वेच्छाचारिता की जो प्रशासनिक व्यवस्था में अगर आप इसकी अनुमति देंगे तो कभी भी जो है ये जो राजनीतिक प्रणाली है ये ध्वस्त हो जाएगी और इनका कोई इस पर जो है कब्जा नहीं बचेगा और ना इनका कोई नियंत्रण बचेगा। तो ये बहुत बड़ा विषय है और बिल्कुल विषय निश्चित तौर पर बड़ा है भूपेंद्र जी। और क्योंकि मामला इसलिए गंभीर हो जाता है कि यदि गाय की चारागाह की जमीन पर गोल्फ कोर्स बनाया जाए सिर्फ इस बिना पर कि शौकिया खेल है और यदि उससे पर्यटक को भी जोड़कर देखा जाए तो भी ये गलत है। हरीश देवेकर जी, अब आप इसके आगे क्या देख रहे हैं कि आगे क्या होगा? अधिकारी इसी तरह से मनमानी करेंगे, क्या गोल्फ कोर्स बनेगा या सरकार को आगे आना पड़ेगा? या सरकार की भी दबी जुबान से सहमति है? देखिए, जब कैबिनेट से जब मामला खारिज होने की बात आती है और विरोध होता है, उसके बावजूद मिनट्स बदल जाते हैं
मिनट्स बदलने के बाद जब पत्र जारी होता है तो कहीं ना कहीं विभागीय मंत्री को पता होता है, पत्राचार चलता है, तो नगरीय प्रशासन मंत्री को पता होगा, पशुपालन मंत्री को बताया नहीं गया, पशुपालन विभाग कब चला गया। कुल मिला के जो अफसर है, जो मुख्य सचिव है, उनकी जिम्मेदारी बनती है प्रमुख रूप से कि पार्टी का एजेंडा क्या है, पार्टी की रीति नीति क्या है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन भाजपा की रीति नीति के विपरीत अफसर चल रहे हैं, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। भाजपा के लिए गोवंश की बात करेंगे या गौशाला की बात करेंगे या चारा का, तो भाजपा का ये प्रमुख एजेंडा है, भाजपा इसके लिए लड़ती रही है। लेकिन अफसर अपने शौक के लिए भाजपा की रीति नीति के विरोध में जाकर और विपरीत जाके उस प्रस्ताव को पास करा रहे हैं। पहले भी प्रयास किए 2018 में, यानी कैबिनेट तक चला गया, कैबिनेट तक मामला पूरा ब्रीफिंग लेके जाता है मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं, और जब विरोध हुआ तो वापस होता है, उसके बावजूद फिर दोबारा प्रयास होता है। अब ये मामला मुख्यमंत्री की जानकारी संज्ञान में नहीं आया होगा, ये हमें ऐसा लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जैसा राय सोलंकी कह रहे हैं, मैं भी सहमत हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले में बड़े सख्त हैं और गाय की जमीन पर वो नहीं बनने देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी की बिना जानकारी के विभागों के अंतर विभागीय पत्राचार चालू हो गया, टाइम लिमिट टीएल लिख के चालू हो गए, तत्काल लिख के पत्र चल रहे हैं, और मुख्य सचिव जिनकी जानकारी, जिनकी जिम्मेदारी है प्रशासनिक नियंत्रण की, तो कहीं ना कहीं उनका भी नियंत्रण ढीला दिख रहा है, उनके पास जानकारी नहीं है। मतलब ये पॉलिटिकल इश्यू बनेगा, ये समझा उपचुनाव के मुहाने पर खड़ी है सरकार, और ऐसे में भाजपा का जो चिंता हरीश जी इसमें ये भी है कि यदि सरकार को पता नहीं है आदेश निकाल तो फिर तो ये स्थिति क्यों बन रही है, ये स्थिति क्यों बन रही है, ये भी सरकार के लिए चिंता की वजह हो सकती है। राजेश सोलंकी जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरीश दिवेकर जी, विवेक पटैया और संदीप भंवरकर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है, बीजेपी की तरफ से लगातार ये दलील दी गई कि ये सरकार की मंशा नहीं है। अगर सरकार की मंशा नहीं है, फिर भी अधिकारी अपनी मंशा के अनुरूप गोल्फ कोर्स बनाना चाहते हैं, तो फिर इसके पीछे क्या वजह है? क्या सरकार जानबूझकर सब कुछ होते हुए देखना चाहती है, या वाकई में अधिकारी इतने बेलगाम हैं कि अपनी मर्जी से पूरा तंत्र चला रहे हैं? इस खास पेशकश में इतना ही। बड़ा खुलासा में जो हमने किया है, उम्मीद यही है कि जिसके लिए जमीन आवंटित की गई थी उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। छोटा सा ब्रेक है, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।